हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस्त लोन एप्लीकेशन कैसे काम करता है, क्या इसके चार्जेस हैं, सेफ है या नहीं, क्या ये आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। बिकॉज अगर आप देखें रिसेंटली इस प्लेटफॉर्म को अपडेट किया गया है। अपडेट करने के साथ ही साथ इसके अगर रेटिंग्स की बात करें तो ये भी इम्प्रूव हुई है। डाउनलोड्स अगर देखें तो 1 करोड़ एंड अबव जा चुका है। दैट मीन्स कि काफ़ी सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं अपनी इंस्टेंट लोन के लिए। बट क्या सचिन तेंदुलकर का फोटो देख करके हम इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसे हमें रेज करना चाहिए। चलिए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि कितना ये सेफ एंड सिक्योर है और कितना नहीं। सो ब्रांड एम्बेसडर करंटली अगर देखें तो सचिन तेंदुलकर बने हुए हैं एंड इस प्लेटफॉर्म पे आप 5 मिनट्स में 5 लाख रुपीस तक का आप लोन ले पा रहे हैं। जीरो पेपर वर्क रहता है, फास्ट अप्रूवल मिल जाता है, इंस्टेंट डिसबर्सेबल हो जाता है और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो है कि ये बैलेंस देखने को मिल जाता है। जिस पैसों को अगर आप चाहें तो इजीली ईएमआई ऑप्शंस में विद फ्लेक्सिबल टेन्योर्स के साथ जो है कि आप अपना रीपेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई हिडन चार्जेस नहीं लगता है। देखिए, हिडन चार्जेस का मतलब ये नहीं कि आपको चार्जेस ही नहीं लगेगा। हिडन चार्जेस का मतलब ये होता है कि आपको चार्जेस बता करके काटे जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी और इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जा रहा है और जो पेनल्टी चार्जेस रहती हैं वो सारी भी। तो वो सारी चीज़ें हम आगे जाकर हम समझेंगे डिटेल में। काफ़ी ईजी है इसे यूज करना। एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, बैंक्ड बाय आरबीआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज एंड यहाँ पर अगर देखें तो आरबीआई के अंडर ही आता है ये। और इसके साथ ही साथ कौन है मेन कंपनी, तो यहाँ पर अगर देखें ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है एनबीएफसी कंपनीज के जैसा, लाइक एनबीएफसी कंपनी है। और जहाँ पर आपको ये हेल्प करता है डेली डेली नीड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। डेली नीड्स में इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपना लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो है कि अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का विथ मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ जो है कि आप ले पा रहे हैं लोन। डिपेंड करता है कि आपके सिबिल स्कोर, इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें। खर्चों की अगर बात करें तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ से अमाउंट लेते हैं 1,25,000 का और टेन्योर रखते हैं 24 महीने का, इंटरेस्ट रेट पर एनम 33% तक का जा सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो हो सकता है कि, वरना आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है शायद ये 40% या 45-60% तक जा सकता है। देयर इज़ नो लिमिट। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड, यहाँ पर एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं लिखा गया है, बट अगर हम कैलकुलेट करें अराउंड 2.5 से 3% तक का जो है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देखने को मिल जाएगा, जिसमें जीएसटी भी एडेड रहता है। टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करें 1,25,000 में आपका टोटल इंटरेस्ट पड़ रहा है 47,467 रुपीज़। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका टेन्योर जो है कि 2 साल का है। 2 साल का है, दैट मीन्स कि 33% प्लस 33% अराउंड 60% हो जाता है। तो 1,25,000 का जो 60% है अराउंड 47,000 के आसपास बनता है। और एनुअल परसेंटेज रेट, जैसा कि आपको मैंने बताया, लाइक राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 41% तक का बन जा रहा है इस एग्जांपल्स के बेसिस पर। अब अगर आप एट ए टाइम चाहें तो पूरा पे कर सकते हैं, वरना फिर जो है उस पैसे को आप ईएमआई के फॉर्मेट पे पे कर सकते हैं, जो कि 7,000 रुपये के आसपास बनता है। तो नेट अगर देखें 1,25,000 का आपने लोन अप्लाई किया, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,16,000 रुपये डिसबर्स्ड होगा आपके अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी लगती है और प्रोसेसिंग फ़ी सबसे पहले आपको लग जाएगा, आपकी इस अमाउंट से कट जाएगा एंड बाकी जो पैसा है आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोन लेते हैं ना, तो यहाँ पर शायद आपसे ये एक इंश्योरेंस भी ऐड करवा लेते हैं। तो अगर आप ट्राई करें और जो कंपनीज होती हैं उनसे अगर बात करें तो शायद जो है कि आप उस इंश्योरेंस वाले ऑप्शन को अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, और अगर आप हटा देंगे तो काफ़ी सारे पैसे आपके बच सकते हैं, आपको चार्जेस ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब कौन कौन सी कंपनीज के साथ ये काम करते हैं, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म। अब ये कुछ बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स का हेल्प लेती हैं, ये खुद से पैसे नहीं देती हैं, इनके कुछ बोरोइंग पार्टनर्स हैं। दे वर्क विद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, जो कि हैं सीक्रेवा कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नॉर्थन आर्क, प्राइमल कैपिटल एंड एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, जो कि ये 3-4 कंपनी से जिनके साथ ये काम करती हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो कि आप इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैटर करता है कि इन सब के अलावा हमें चार्जेस क्या क्या लग जाते हैं, राइट? तो चार्जेस के लिए हम डायरेक्टली इनके सेक्शन पे आएंगे, इनके वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस। यहाँ पर अगर हम देखिए प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस की बात करें तो अगर आपका लोन टेन्योर
3 महीने से 6 महीने का रहता है तो यहाँ पर आपको 4.5% का प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। 6 महीने से 36 मंथ का अगर रहता है तो 6% का, 36 महीने से अबव जाता है तो यहाँ पर आपको 4%, एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो 3% का रहेगा। वरना फिर यहाँ पर अगर देखें तो 6% से लेकर के 4.5% तक का जो है कि आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ जा रहा है अगर आपकी लोन टेन्योर 6 महीने से लेकर के 36 महीने का रहता है। और अगर हम देखें ज़्यादातर लोग जो है कि 6 महीने से लेकर के 36 मंथ के अंडर के टेन्योर को ही ये वो प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको 6% का प्रोसेसिंग फ़ी लगाया जा रहा है। अब ये देखा जाए तो प्रोसेसिंग फ़ी काफ़ी हाई है। दैट मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 6,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें मल्टीपल कैटेगरी से कंपनीज होती हैं जो कि थोड़े बहुत चार्जेस कम लेते हैं आपसे। अब यहाँ पर हम देखें इंटरेस्ट कितना लग जाता है हमारे लोन पर, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि तो 3 मंथ से 6 मंथ की अगर आपकी टेन्योर रहती है 28%, 6 महीने से 36 मंथ का अगर टेन्योर रहता है तो 33% तक का जो है कि आपको रिटर्न ऑन लोन जो है कि आपको आरओई देना पड़ता है। और 36 से 48% के इस मामले में अगर देखें 32%, और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए टेन्योर होल्ड करते हैं तो 28% के सेक्शन में जो है कि आपको डाला जाता है और आपको 28% का आपको टोटल लोन पे लगता है। मतलब कि 1 लाख रुपए पर 28,000 रुपये का आपको जो है कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर आप 1 साल के टेन्योर के साथ जाते हैं तो। और अगर आप 1 साल के टेन्योर है, अगर आप 6 महीने से लेकर के 36 मंथ के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको 33% तक का पे करना पड़ सकता है लोन रेट। कॉस्ट आपका काफ़ी हाई पड़ जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से। अब ये तो सिर्फ आपको देखने को मिला कि इंटरेस्ट रेट क्या है और प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। इसके अलावा आपको पेनल्टी फ़ीस भी देखने को मिल जाती है, राइट। अगर आप लेट करते हैं लेट पेमेंट फ़ी लगता है आपको, जो कि अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो अभी कितना पे करना पड़ सकता है पेनल्टी फ़ी, तो आप मान के चलो कि हर एक पेनल्टी फ़ी पर आपको एक परसेंटेज बेस्ड चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो एवरेज आप मान के चलो कि 350 से लेकर के 600 या फिर 1100 रुपये तक भी जा सकते हैं आपकी पेनल्टी फ़ी। इसके अलावा एक बाउंस चार्जेस भी होता है। अगर आपके अकाउंट पर हिट होता है आपकी EMI और आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है तो इस सेक्शन में आपको पे करना पड़ सकता है बाउंस चार्जेस, जो कि 500 से लेकर के 700 रुपये के आसपास होता है। अब एक मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर हम इसको पे ही नहीं करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं लीगल एग्रीमेंट्स आपके ऊपर लगेंगे, लीगली आपको कवर करने की कोशिश की जाएगी। दैट मीन्स कि आपको हुक किया जाएगा। मंथली EMI वगैरह नहीं पे करते हैं तो शायद आपको कोर्ट ऑफ लॉ, दैट मीन्स कि कोर्ट में भी आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर जो है कि बहुत ही ख़राब हो सकता है। पेमेंट ऑफ ड्यूज़ अगर आप पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मल्टीपल पेनल्टीज वगैरह लगती रहती हैं और जिस वजह से आगे जाकर के कभी भी आपको लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। आजकल तो रिसेंटली मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो एक अच्छी कंपनी भी आपको जल्दी हायर नहीं करेगी, क्योंकि उनको दिखता है कि भैया ये रिलायबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसने डेप्ट ले रखा है, प्रेशर में काम करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी आजकल जो है कि कंपनियाँ लोगों को हायर नहीं करती हैं। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप किस लोन प्लेटफॉर्म के थ्रू से लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट इनके जो चार्जेस हैं, पेनल्टीज फीस हैं, उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। नो डाउट कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स एप्लीकेशंस के हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो इन्होंने डिस्बर्स कर रखा है, 4.6 के स्टार रेटिंग है। काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस कर रही है कंपनी, लेकिन चार्जेस वगैरह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज के लोन देखने को मिल जाते हैं, लाइक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। और प्रोसेस अगर देखें तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, एंटर बेसिक डिटेल्स, और इसके अलावा आपको कंप्लीट डिजिटल KYC करना होता है पैन और आधार के थ्रू से। एंड साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा कितना अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, डायरेक्टली आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा। कौन एलिजिबल है तो एक इंडियन सिटीजन, एज आपका होना चाहिए 21 एंड अबव, दैट मीन्स कि 21 साल के अबव की आपकी डॉक्यूमेंट एज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड एज होनी चाहिए। सेल्फी, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आपको लगेगा। प्रोफाइल की अगर देखें तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप ले सकते हैं। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, MSME हैं, तो भी जो है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप लोन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।